वन नहीं हुई। ठीक, अब होगी। हाँ, हाँ तो इसकी इसकी तरकीब करें आप। हाजा मैदान फसीहुन, तर्जुमा भी करिएगा। और हाजल मैदानो फसीहुन, इसकी भी तरकीब कीजिए आप, दोनों की। हादा मैदान फसीहुन, तर्जमा है कि ये फसी यानी कुशादा मैदान है। और उसकी तरकीब है कि हादा इसमें इशारा यानी मुब्तदा है। अब मैदान मौसूफ और फसीहुन सिफत है। हम्म अब मौसूफ और सिफत से मिलकर के और खबर बन गया। हम्म मुब्तदा हाजा मुब्तदा का हम्म मुब्तदा और खबर और मुब्तदा अपने खबर से मिलकर के जुमला यानी ये मशहूर इसमें मशहूरन इलई से। हम्म, सर हुआ जी। क्या? नीचे वाला क्या किया आपने, फिर से करें। मिल और लिया, आपने तर्जुमा सही किया है। हाँ, हाँ, नीचे वाला करें, हाजल मैदान फसीहुन। हादल मैदान फसीहुन, ये मैदान फसी है। हाँ, ये हादा मैदान। फसी है। हम्म हादा इसमें इशारा हम्म मुब्तदा। नहीं, अल ऐसे नहीं। मैदान, जी, करें। इसमें इशारा अल मैदान यानी तो अ, सर मैदान मशहूर मुसर निलाई है क्या सर? हाँ हाँ, बिल्कुल। और फसीहुन वो खबर है। हाँ, कैसे जोड़ोगे आप, कौन मुब्तदा बना? हादा मुब्तदा सर। नहीं, अगर उर्दू में देखोगे ना तो उर्दू में समझ में आ जाएगा। उर्दू में सोच के देखो, उर्दू का तर्जुमा क्या है। ये मैदान फसी है यानी कुशादा है। ये मैदान कुशादा है कुशादा है। सर, ये ये, दोनों मिलकर मुब्तदा है। हाँ, उर्दू समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ, ए, चलो, मुशर महफूज आलम कर दो आप तरकीब। महफूज आलम, मैं थैंक एक यू। मैं एक चीज कर सकता हूँ और ठीक, करिए, एक बार करिए। यानी हाजा जो इसमें इशारा है और हम्म अल मैदान मुशर इलैह, ये मिल करके मुब्तदा और फसीहुन खबर है। हम्म। और मुब्तदा और खबर से मिल करके जुमला इसमें ये जुमला सर, क्या जुमला बनेगा सर? ये जुमला इस्मिया खबरिया बनेगा, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, मुब्तदा खबर तो जुमला इस्मिया खबरिया ही बनते हैं। जुमला इसमें ठीक है। खबरिया। जी। हाँ, देखें, थोड़ा सा हम अब समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर चीज़ों को। ठीक है, ताकि ये वाला हमारा टॉपिक पूरा हो जाए, बाकी प्रैक्टिस वगैरह तो होती रहेगी। यहाँ पर देखिए, हमने दो मिसालें देखी, हादा किताबुन मुफीदुन, हादा मैदानुन फसीहुन। उसके बाद अगली मिसाल है, करातु किताबन मुफीदन, मैंने पढ़ी एक मुफीद किताब, मैंने एक मुफीद किताब पढ़ी। तो किताबन मौसूफ है और मुफीदन उसकी सिफत है, किताबन मुफीदन। और इससे पहले कहीं पर जिक्र आया था कि आप एक ही मौसूफ की कई सिफतें ला सकते हैं। किताबन मुफीदन नाफिअन, मतलब कई किताबें, ठीक है। किताबन कबीरन मुफीदन, ठीक है, बसीतन मुमतिअन, ऐसा मतलब लगातार बगैर वाव के भी आप उसकी सिफत ला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखोगे आप। मैंने बताया किताबन मुफीदन कबीरन मुमतिअन, जितनी भी आप सिफतें लाना चाहो वो ला सकते हो। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। ठीक है, इस तरीके से मतलब और भी मिसालें हैं जिसको हम देख सकते हैं कि इस तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो हादा किताबुन मुफीदुन, ये मुफीद किताब है। ये क्या है, मुफीद किताब है। और उसके बाद रई तो मैदान फसीहन, मैंने एक कुशादा मैदान देखा। ठीक है, मैंने एक कुशादा मैदान देखा। तो कुशादा मैदान उसी को, यानी पहला वाला मरफू हालत में था, और नीचे वाले को इन्होंने किस हालत में ले लिया, हालत नसब में। फिर उसके बाद इन्होंने तीसरा हालत रफा में, हालत जर में ले लिया है। नजर तो फी किताब मुफीदिन, मैंने एक मुफीद किताब में देखा। मैं एक कुशादा मैदान में दौड़ा, मैं एक कुशादा मैदान में दौड़ा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर थोड़ा सा गौर करने की कोशिश करें आप, ये किताब मौसूफ है, मुफीदुन सिफत है। ठीक है, मैदान मौसूफ है और फसीहुन सिफत है, ऐसा ही नीचे तमाम मिसालों में। तो इससे हमें पता चलता है कि किताब वो भी नकरा है, मुफीद वो भी नकरा है। ठीक है, यानी मौसूफ भी नकरा तो सिफत भी नकरा। ठीक है, मौसूफ अगर मारिफा तो सिफत भी मारिफा। ठीक है, मौसूफ और मारिफा तो सिफत भी मारिफा। तो इससे एक बड़ी बात क्या पता चलती है
कि मौसूफ और सिफत जो है तारीफ व तनकीर में, तारीफ व तनकीर का मतलब मारिफा और नकरा होने में, ये दोनों एक दूसरे के मुताबिक होते हैं। अगर मौसूफ मारिफा होगा तो सिफत भी मारिफा होगी, अगर मौसूफ नकरा होगा तो सिफत भी नकरा होगी। ठीक है, तो तारीफ व तनकीर एक चीज लिख लेना, जो कि दो चीजें बन जाती हैं, यानी मारिफा नकरा में ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल मुताबिक होंगे। और यही वो चीज है जो मौसूफ सिफत को मुब्तदा खबर से अलग करती है। यही वो चीज है जो मुब्तदा खबर को अलग करती है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं समझाऊंगा आपको। अगर आप यहाँ पर हादा किताबुन मुफीदुन, ये है किताबुन मुफीदुन, ये कौन सी तरकीब है? किताबुन मुफीदुन कौन सी तरकीब है? ये मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत है। लेकिन यहीं पर अगर मैं लाम पे अलिफ लाम लगा के मारिफा बना दूं, क्योंकि अलिफ लाम से मारिफा बन जाता है ना, हाँ सर, हाँ बन जाता है। अब मैं यही कह दूं कि अल किताब मुफीदुन ये कोई और तरकीब है, जो तरकीब पहले थी वो तरकीब नहीं है। ये किताबुन मुफीदुन नहीं। अलग तरकीब है, अल किताब मुफीदुन अलग तरकीब है। ये वो कंसेप्ट है जो आपको समझना चाहिए, आपकी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इवन ट्रांसलेशन में भी हेल्प करेगा। जो अभी हम कर रहे थे ना कि दिस बुक इज माइन, ठीक है, दिस इज माई बुक, वहां भी हेल्प करेगा आपकी उस तरीके के ट्रांसलेशन में, अगर इसको समझोगे। वरना आप इसमें भी गलती कर सकते हो कि आप जहां नकरा लगाना चाहिए वहां अलिफ्लाम लगाना चाहिए, वहां नहीं लगाओगे, जहां लगाना चाहिए वहां लगा दोगे, तो उससे पूरा ट्रांसलेशन गड़बड़ हो जाएगा और फिर नंबर तो कटेगा ही, एग्जाम में नंबर ही कटते हैं। तो अल किताब मुफीदुन, हेलो, हाँ, ये क्या होगा आपका मुब्तदा खबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मुब्तदा खबर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे। यानी तारीफ और तनकीर यही वो चीज है जो डिफरेंस क्रिएट करती है किसके दरमियान? मौसूफ सिफत के दरमियान, मौसूफ सिफत के जोड़े के दरमियान और मुब्तदा खबर के जोड़े के दरमियान। वरना इसके अलावा जो और चीजों के मुतालिक अभी हम आगे गुफ्तगू करेंगे वो तमाम के तमाम यकसा होते हैं, क्योंकि मुब्तदा खबर में ये मारिफा, मुब्तदा मारिफा होती है और खबर हमेशा नकरा होती है। जिसका ओपन है वो बंद कर ले, मुझे दिक्कत हो रही है। ठीक है, प्लीज म्यूट कर ले प्लीज। ठीक है, तो मुब्तदा हमेशा मारिफा होती है और खबर हमेशा नकरा होती है। मुब्तदा हमेशा मारिफा होती है और खबर जो है आपकी हमेशा नकरा होती है। लेकिन मौसूफ सिफत क्या होते हैं? वो दोनों यकसा होते हैं। किताबुल मुफीदुन, ये मुफीद किताब, लेकिन आप कहोगे अल किताबुल मुफीदु, दोनों पे अलिफ लाम डाल दो, दोनों पे मारिफा कर दो, तो ये भी मौसूफ सिफत है, ये भी मौसूफ सिफत है। लेकिन आप कह दो अल किताबो मुफीदुन, ये मुब्तदा खबर बन जाता है। तो किताबुन मुफीदुन मौसूफ सिफत, अल किताबुल मुफीदो मौसूफ सिफत। लेकिन आप कह दो एक को मारिफा एक को नकरा, पहले को मारिफा दूसरे को नकरा, अल किताबो मुफीदुन, तो ये आपका क्या बन जाएगा? मुब्तदा खबर मुफी अल। फिर ये कहोगे कि किताबुन अल मुफीदो, किताबुन लिल मुफीदो, तो ये आपका सही नहीं बनेगा। ठीक है, ये आपका सही नहीं बनेगा। हाँ, ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो मारिफा होता है किसी और अंदाज में। जैसे जैदुनिल आलिमो, जैदुनिल आलिमो, तो वो अलग चीज है, क्योंकि जायद मारिफा है, अलिफ लाम के जरिए मारिफा नहीं है, लेकिन वो मारिफा है क्योंकि आलम है। ठीक है, तो वो भी मारिफा होता है। तो गोया कि 4 जुमले बन जाएंगे इससे। पहला बनेगा किताबुल मुफीदुन मौसूफ सिफत, अल किताबुल मुफीदो मौसूफ सिफत, अल किताबो मुफीदुन, ये क्या बनेगा? मुब्तदा खबर। एक और बनता है इसमें से, वो बनता है किताबुन अल मुफीदो, तो ये कोई जुमला नहीं है, ये गलत है। ठीक है, इसका ऐसा सेंटेंस अरबी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, आ गया समझ में? हेलो, जी सर। हाँ सर, आ गया सर। चलिए अच्छी बात है, आ गया हाँ है सर। तो हाँ सर, अगर मुफीद नाम हो किसी का तो वो नाम हो जाएगा ना, मुफीद, मुफीद नाम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तब तो वो तो इजाफत हो मुफीद जाएगी। नहीं, यहाँ पे क्यों ले रहे हो? मतलब मुफीद के बारे में कुछ बताओगे ना तो मौसूफ लाओगे, तो मुब्तदा बनेगा या तो मौसूफ बनेगा। मुफीद तो सिफत बन नहीं जाएगा ना, अगर नाम होगा हाँ तब तो सर, सिफत नहीं बनेगा ना वो। नहीं वो मुजाफिल ही बनेगा। नहीं, किताबुल मुफीद, किताबुल मुफीद। हाँ, किताब मुफीद है, अलिफ लाम दाखिल नहीं करेंगे अलम पे। ओ हाँ, आलम पे तो नहीं हो सकते। हाँ सर, हाँ, बराबर तो है। किताब मुफीदिन, मुफीद की किताब। ठीक है, किताब जैदिन, किताब मुईदिन, ठीक है, मुईनिन अलग तरीके से जो भी होता है। और यहाँ पे कुछ होंगे भी, किताब महफूजिन, महफूज की किताब, किताब सईदिन, सईद की किताब। ठीक है, लेकिन सईद आप नाम ना लेके सईद भी तो कह सकते हो, ईद सईद। ठीक है, हैप्पी दिवाली ठीक है, ईद सईद। हंसी आ ओके सर। गई ठीक है, तो सईद आप ही बोल रहे थे क्या?
जो हाँ इतनी सर हंसी मैं आ ही। गई। अच्छा अच्छा चलिए। हाँ महफूज क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर मैं बोलना चाहता ये जो मुब्तदा हमेशा मारफा होता है और नकरा ये खबर हमेशा नकरा होता है, तो कभी कभी वो तो नकरा मारफा भी हो सकता है ना सर? कौन? मुब्तदा जो ऐसे है, मुब्तदा हमेशा मारफा होता है हाँ और खबर जो है नकरा होता है, हाँ। तो मैं मारफा मारफा ला सकता को नहीं ला सकता सर, खबर खबर को कभी? खबर मारिफा? हाँ खबर मारिफा का नहीं सुना, मुब्तदा का नकरा सुना है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई कंसेप्ट होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। मैं अपनी नॉलेज की मलाई बोल रहा हूँ, मेरे जहन में नहीं है ऐसा कुछ भी। मे भी बहुत कॉमन हो, बहुत हाँ मशहूर हो, लेकिन ऐसा मेरे जहन में है नहीं, सर, ठीक है। आई थिंक मैं कहीं पढ़ा हूँ कि हम्म। कभी कभी वो क्या कहता है मारफा भी होता है, जैसे अच्छा। अल अदलु महमूदुन या अल अदलु, और ये मिसाल है। अब मेरे कुछ नहीं आ रहा है। नहीं इसमें तो नहीं बन रहा, आपका कुछ हो तो बताइएगा मुझे जरूर। मतलब ग्रुप वगैरह में शेयर कीजिएगा, कोई डिस्कस हो, इससे फायदा होता है, ठीक है। यहाँ पे तो अभी चलो मेरी आप भी इत्तेजाली ना बना पाओ, आपके जहन में ना मिले तो आप जिक्र जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी ओके सर। जैसे हमने बोला मुब्तदा हमेशा मारिफा होता है, तो वो नकरा होता है, उसकी मिसालें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे फिल बैते रजुलन, महफूज हाथ नीचे करें, फिल बैते रजुलन। तो और भी कई जगह हैं, तकरीबन 5 जगह हैं जबकि मुब्तदा नकरा बन जाता है, और वो मुकद्दम मुअख्खर होने की वजह से ही बनता है, ठीक है। अब वो अलग बात है कि मुकद्दम मुअख्खर अलग अलग जगहों पे कहाँ कहाँ होता है, वो इंशाल्लाह हम जल्द ही कभी पढ़ रहे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मुब्तदा खबर की बहस में बहुत जल्द इंशाल्लाह हम पढ़ रहे होंगे। इसमें थोड़ा सा एक मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, मैं उसको भी थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश करूंगा इस बहस में। तो हमने इसी बात को, तारीफ और तनकीर की बात हमने कर ली है कि तारीफ और तनकीर में बिल्कुल मुताबिक होंगे, अल किताबुल मुफीदो या किताबुन मुफीदुन। फिर उसके साथ साथ हम दूसरी मिसाल में देखें, यहाँ पर इराब की बात आई तो तीनों की मिसाल देखें, यहाँ पर किताब मरफू तो मुफीद भी मरफू, यहाँ पर किताब मंसूब तो मुफीद भी मंसूब, तीसरी मिसाल में किताब मजरूर मकसूर या मजरूर तो मुफीद भी मजरूर। तो इससे पता चला कि मौसूफ सिफत जो है एक ही हालत में होते हैं, हालत में भी मुताबिकत होते हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हाजा किताबन मुफीदुन, हाजा किताबुन मुफीदन, ठीक है, करा तो किताबुन मुफीदन, तो हाल भी बन सकता है, कुछ और बन जाएगा, ठीक है। नजर तो फी किताबिन मुफीदुन, ठीक है। यानी अलग अलग नहीं कर सकते मौसूफ सिफत को, एराब में वो यकसा होंगे, रफा नसब जर में वो यकसा होंगे। और हम जानते भी हैं ये तवाबे में से होते हैं। प्लीज माइक म्यूट करने वाली, डिस्टर्ब हो रहा है। तवाबे में से होते हैं ये। सिफत क्या होती है, नात क्या होती है, तवाबे में से होती है, ये अपने मौसूफ को फॉलो करती है। मौसूफ का जो एराब होता है वही इसका भी एराब होता है, ठीक है। तो असल जो है, अब मैं एक थोड़ा सा जुमला समझाने की कोशिश करूंगा आपको। मैं पूछूं मुफीद क्यों मरफू है, आपसे पूछूं बताओ आप मुफीद क्यों मरफू है, छोटा सा पूछूंगा पहले, उसके बाद दूसरा मेरा सवाल भी आएगा। मैं एक बच्चे को खड़ा कर रहा हूँ, अक्सा आपको खड़ा कर रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे मौजूद हो। अक्सा आप ये बताओ कि ये मुफीदुन क्यों मरफू है, मुफीदुन अक्सा। उसके बाद मुस्फिरा। बोलो भाई बोलो। मैं बोल हाँ हाँ बोले, क्यों हाजा नहीं बोल रहे आप? किताब, अच्छा, हाजा हाँ मुब्तदा किताबुन मुफीदुन खबर, किताबुन मौसूफ मुफीदुन सिफात। मैंने तरकीब नहीं कराई, मेरा एक छोटा सा सवाल है कि मुफीदुन क्यों मरफू है? क्योंकि वो किताब की सिफात है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त, मेरा यही पूछना चाह रहा था, यही पॉइंट मैं समझाना चाह रहा था। बाकी महफूज आप बताओ, शमीम आप बताओ, कोई हाथ किसने उठाया था? सर हो क्या गया बोले? सर। ये मुफीदुन क्यों मरफू है? सर किताब उनके लिए, वो किताब किताबें है। हाँ किताब उनकी सिफत है, लेकिन अगर मैं पूछ लूं किताब क्यों मरफू है? तो फिर वो ये खबर जहां तक मुद्दा है, हाँ इसलिए हाँ 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 बिल्कुल यही पकड़ना था। क्यों? क्योंकि किताब उन तो असल है, असल है ना किताब, लेकिन मुफीद असल नहीं है। मुफीद तो ताबे है, किसी को ताबे कर रही है। तो किताबुन क्यों है, किताबुन इसलिए क्योंकि वो खबर है। मुफीदुन क्यों, क्योंकि वो किताबुन खबर की सिफत बन रही है, और सिफत होती है ताबे। तो मुफीदुन का इराब असल नहीं है, अरब इराब जो असल है वो किताबुन का है, किताब मौसूफ। अब चूंकि मुफीद तो उसकी इत्तिबा में जा रही थी, मौसूफ सिफत मतलब कह लो शौहर बीबी, जो मेरे शौहर करेंगे वही मैं करूंगी, मेरा तो कोई चल नहीं है ही नहीं। मेरे शौहर कह दे हाँ तो हाँ,
मेरे शौहर कहते हैं ना तो ना, ठीक है, आई समझ में बात। तो किताबुन जो है असल है, मुफीदुन असल नहीं है। तो यही मैं समझाना चाह रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सा को उसने पकड़ा, अक्सा ने उसको पकड़ा, यानी उस पॉइंट को, और इसी तरीके से शायद शमीम भाई या महफूज बोले थे, इन्होंने भी पकड़ा। दोबारा से मैं पूछना चाहूंगा, सना जो पॉइंट मैंने बताया है वो पॉइंट आप बताओ जल्दी से, क्या समझाना चाह रहा हूँ। सर मतलब क्या बताएं? जो मैंने अभी समझाया, इनसे इराब पढ़वाया, ताबे वगैरह सिफत वगैरह, इराब के ताल्लुक से समझ में आया आपको? जी। बताएं फिर। किताबुन यहाँ पर खबर है, और किताबुन खबर है, इसकी सिफत मुफीद है, तो मुफीद पर रफा आया है किताब की वजह से, क्योंकि मौसूफ सिफत का एराब मुताबिक होता है एक दूसरे। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। ठीक है, तो हमारी बात चल रही थी कि ये आपका नात और मनूत मौसूफ सिफत जो है, ये आपके इराब में भी यकसा होते हैं, और उसकी मिसालें आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों मरफू, यहाँ पर दोनों मनसूब, यहाँ पर दोनों मरफू, यहाँ पर दोनों मनसूब, यहाँ पर दोनों मजरूर, यहाँ पर दोनों मजरूर। ये चीज आपको अच्छे से याद रखेंगे। तो दो चीजें हुई, पहली चीज हुई तज़कीर व तानीस में यकसा होते हैं, दूसरी चीज हुई ये इराब में यकसा होते हैं, जो कि आते हैं तीन, रफा नसब जर, रफा नसब जर। अब तीसरी चीज आती है तफत्तहतिल वर्दतुल जमीलतो, तफत्तहतिल वर्दतुल जमीलतो, एक खूबसूरत गुलाब खिल गया। खूबसूरत गुलाब, गुलाब क्या है? मौसूफ है। अल जमीलतो खूबसूरत सिफत है। बंद कर लें सारे, अपना माइक म्यूट कर लें। अल वर्दतो मौसूफ है, अल जमीलतो खूबसूरत ये सिफत है। तो यहाँ पर अल वर्दतो मुअन्नस था, तो अल जमीलतो भी मुअन्नस आया। ये कंसेप्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अल वर्दतो मुअन्नस मुज़क्कर मुअन्नस था, तो अल जमीलतो उसकी सिफत भी मुअन्नस ही आई है। आप ये नहीं कह सकते कि अल वर्दतो अल जमीलो, यही गलती करते हैं। मतलब जो मिस्टेक वाले आते हैं कुछ क्वेश्चन वगैरह हमारे हर एग्जाम में, वो इसी तरीके की गलती कर देते हैं। अल वर्दतो अल जमीलो नहीं कह सकते। ये एमए में भी आते हैं, यूजीसी नेट में भी इसी तरीके की गलती करके दे देते हैं। तो अल वर्दतो अल जमीलो कह सकते हैं क्या? मुर्शिद अली आप बताओगे? मुर्शिद अली, मुर्शिद अली नहीं है, मुर्शिद अली। यस सर। महफूज, हाँ यस बोले सर। जी, बोले। इसलिए कि मुसीबत में क्या सर? होना चाहिए। ये तो गलत कर हेलो? रहे हैं आप, ऐसा क्यों? कोई बता रहा है, मतलब मुर्शिद से पूछ रहा हूँ। मुर्शिद बताओ आप, सीखने दें, सब कुछ सीखने दें। तो नहीं कह सकते हाँ हाँ, कि चलो आपका नेट सही नहीं है। साजिद हसन आप बताओ, साजिद हसन आप बताओ। आप लोगों का एमयू में नेट ही सही नहीं है। साजिद हसन आप बताओ, जो सवाल समझ में आया। चलो महफूज आप बताओ फिर। सर अलवर्दतो, तरकीब करनी है या सिर्फ बताना है? मैं पूछ रहा हूँ कि अलवर्दतो अल जमीलो क्यों नहीं कह सकते हैं? अल जमील इसलिए नहीं कह सकते हैं कि मौसूफ सिफत में मुताबिकत होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, वर्दतुन मुअन्नस है, इसलिए उसका सिफत भी मैं मुअन्नस ही लाऊंगा। ठीक ठीक। तो चलो ये बात अच्छी हो गई। और ऊपर हमने देखा कि किताब मुदक्कर था, तो मुफीदिन भी मुदक्कर आई। आप ये नहीं कह सकते किताबुन मुफीदतुन, नहीं कह सकते। मैदानुन फसीहतुन नहीं कह सकते, ठीक है। मैदानुन फसीहतुन नहीं कह सकते। क्या ये कह सकते हैं तफत्तहतिल वर्दतो जमीलतुन? कह सकते हैं तफत्तहतिल वर्दतो जमीलतुन कह सकते हैं? सुफैला आप बताओगे हाँ या ना? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? तफत्तहतिल वर्दतो जमीलतुन, तफत्तहतिल वर्दतो जमीलतुन कह सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं सर, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सर ये सिफात का मुताबिकत होना चाहिए, और सिफात मारिफा है, मौसूफ मारिफा है, तो सिफात को मारिफा होना चाहिए। बहुत बहुत जबरदस्त, ठीक है, बहुत जबरदस्त। तफत्तहतिल वर्दतुल जमीलतो नहीं कह सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ करातुल किताबा करातो फिल किताब मुफीदिन? कह सकता हूं मैं ये? नजर तो फिल किताब मुफीदिन कह सकता हूं मैं? ये मैं पूछूंगा आपके रेहान खान से। रेहान खान, क्या मैं कह सकता हूं नजर तो फिल किताब मुफीदिन, फी किताबिन, फिल किताब मुफीदिन कह सकता हूं मैं? नजर तो फिल किताब मुफीदिन। रेहान खान नहीं है हमारे साथ। अबूजर आप बोल लो।
चलें, ये आरिफ हुसैन आप बोलो, नजर तो फिल किताब मुफीदिन, क्या मैं कह सकता हूँ? हेलो, नहीं आ जी रही सर। मेरी आवाज? जी हाँ, सर, आवाज आ आ रही रही है। है सर, आ नजर रही तो है। फिल किताब मुफीदिन, क्या मैं कह सकता हूँ कि हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? आपको लगेगा यार ये तो एग्जाम हो रहा है, ऐसे ही एग्जाम में आता है, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों। जवाब दीजिए, डिटेल से मतलब बयान से कीजिए। कुछ सही से समझ नहीं आ रहा है सर, ये वाला जो आपने अभी पूछा। नजर तो फिल किताबी मुफीदिन, नजर तो फिल किताबी मुफीदिन, ये वाला अब आया समझ में? समझा करो थोड़ी। नहीं होगा सर, इस तरह के नहीं होगा। रेहान बोलो, आप बोलो, कभी नहीं बोले आप, बोला करो। तो ये किसने बताया नहीं होगा? आरिफ आप क्यों नहीं बता रहे? आप नाराज हैं हमसे? जी फही सर, मजीद नहीं आप नहीं। हाँ, फही मजीद आप बताओ, क्यों, हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? नहीं कह सकते हैं सर। आपने कहा कि नजर तो किताबिल मुफीद, ऐसा ही कहा ना सर? हाँ, नजर तो फिल किताब मुफीदिन बोला मैंने, नजर तो फिल किताब मुफीदिन बोला मैंने। फिर नहीं कह सकते हैं क्योंकि मुफीद सिफत है ना? हाँ हाँ हाँ, तो मौसूफ मुताबिक। सिफत है ये दोनों, तो मुताबिक होना चाहिए। तो आप कहोगे या तो भाई साहब आप फिल किताबिल मुफीदे बोल लो, दोनों पहले फिलाम लगा दो, या फिर दोनों से हटा दो, है ना? हाँ सर। हाँ, या तो दोनों से लगा दो या दोनों में हटा दो, या तो बोले, मुजीद बोल रहे हैं आप, या तो दोनों में लगा दो या दोनों से ही हटा दो। ठीक है, तो ये होता है मौसूफ सिफत के बारे में। तो हमने तीन चीजें पढ़ ली, सबसे पहले पढ़ा था हमने तारीफ और तनकीर, दूसरी चीज पढ़ी थी हमने एराब, तीसरी चीज पढ़ी थी हमने तस्कीर और तानीस। एक चीज और होती है, वो भी तीन चीजें बन जाएंगी। वो चीज कौन सी है मुझे कोई बताएगा, जो रह रही है यहाँ पर, जिसमें ये मुताबिकत होते हैं, टोटल 10 चीजों में मुताबिक होते हैं। सर वाहिद मुसन्ना जमा। हाँ, वाहिद तस्निया आदद। अदद, ठीक है, क्या होगा अदद। तो अदद मतलब वाहिद के साथ वाहिद लेके आओगे, तस्निया के साथ तस्निया लेके आओगे, जमा के साथ जमा लेके आओगे। और यही कुछ कंसेप्ट है ये 10, यही इन्हीं 10 को उल्टा सीधा करके वो एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके होंगे बच्चों, बता रहा हूं मैं। इसी को उल्टा सीधा करके, मतलब मारिफा नकरा, एक को मारिफा एक को नकरा कर देंगे, क्योंकि दोनों का यकसा होना जरूरी है ना, मारिफा मारिफा, नकरा नकरा, लेकिन वो उल्टा सीधा करके पूछ लेंगे आपसे। कभी डबल डबल भी गलती कर देंगे, कभी का डबल डबल भी गलती कर देंगे, यानी हर जगह भी गलती कर सकते हैं वो। जैसे हाजा, हाजल किताबो मुफीदतिन, हाजल किताबो मुफीदतिन या मुफीदताने, कई कई चीजों में गलती हो जाएगी, मुफीदतैने, मुफीदतीना, ठीक है, अलग मुफीदातुन, मुफीदातिन, तो कई चीजों में गलती कर सकते हैं वो। तो मैं बोल रहा हूं ये 10 चीजें जो है मौसूफ सिफत की, एमए में तो ऐसे ही पूछा गया अभी तक, मैं कहूंगा यूजीसी में तो बहुत सारा आया नहीं, अभी पहली बार आए थे ग्रामर के क्वेश्चन। एमए में तो इसी तरीके से पूछते हैं, और बी अरबिक में भी, जामिया के एमए में तमाम जगहों के, यही इसी को घुमा घुमा के आगे पीछे करके इन्हीं 10 चीजों को उल्टा सीधा करके वो पूछते रहते हैं। वो पूछ लेंगे हाउलाइर रिजालुल फासिदीन, हाउलाइर रिजाल अल फासिदीन, गलती बताएं क्या है, जल्दी बताना। हाउलाइर रिजाल अल फासिदीन, क्या गलती है अलीशा, आप बताओगे? अबूजर मतलब क्या दुश्मनी, आपको बता तो दो हमें क्या दुश्मनी क्यों नहीं बोलते आप? ठीक है सर, हाउलाई मीन्स जालिका होगी ना, हाउलाई तो नहीं होगी सर? हाँ हाँ बिल्कुल, बोले यूसुफ, बोलो अच्छे से। सर हाउलाई वो मतलब से वहाँ पे जालिका होगी। ठीक ठीक, जालिका होगी, हाउला रिजालुल फासिदीना। गलती क्या है मैं पूछ रहा हूँ, हाउला रिजालुल फासिदीना, सुनो अच्छे से, हाउला रिजालुल फासिदीना। ठीक, थैंक यू। सना आप बताओ क्या गलती है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? जी सर, आवाज तो आ रही है। हाँ, बच्ची नहीं बोल रही शायद। हाँ 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 सर, मेरा मानना है शायद फासिदून आएगा। हाँ, आपका ठीक मानना है, कोई दिक्कत नहीं है आपके मानने में सही मान रहे हैं, पर लेकिन बताएं टाइमिंग। क्या वजह, रीजन क्या है, सईद आप बताएं क्यों इन्होंने करेक्ट किया है? सर यहाँ पे ये फांसी देना चूंकि सिफत है अर्रिजालों का, तो अर्रिजाल जब वो है रफा की हालत में, तो इसको भी रफा की हालत में वाव नून आना चाहिए। हाँ, तो जो हमारी चार चीजें हैं, चार चीजें कौन सी है? नंबर एक तारीफ व तनकीर,
दूसरी है आपकी कौन सी आई थी, एराब, ठीक है, तीसरी है तस्कीर व तानीस, और चौथी है अदद। तो यहाँ पर इन चारों में से क्या प्रॉब्लम थी? एराब। एराब की प्रॉब्लम थी, क्योंकि हाउलाई रिजालो, यूसुफ आप जो बोल रहे थे ऐसा कोई मसला था नहीं। हालांकि यहाँ पे भी वो मसला क्रिएट करते हैं, यहाँ पर भी वो गलतियां करते हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको कहाँ पे गलतियां करते हैं। मतलब यही बोल देते कि हाजर रिजालो, तो हाजर रिजालो सही होता क्या? नहीं सर, नहीं सर, सही नहीं, नहीं। ये सही नहीं होता। वो तो रिजालु वाहिद जमा से है, तो जमा है सर। क्योंकि यस सर। इसमें इशारा और मुशारुन इलैह वो भी मुताबिक होते हैं, पता है ना? हाँ इसमें इसमें इशारा मुशारुन इलैह वो भी मुताबिक होते हैं, वो भी मुताबिक होते हैं। तो हाउलाई रिजालुल, यहाँ पे इराब में दिक्कत थी, मैंने फासिदीना पढ़ दिया था, लेकिन हमें पढ़ना था हाउलाई रिजालुल फासिदूना, हाउलाई रिजालुल फासिदूना। मैं पहले सही नहीं करवाऊंगा, सिर्फ पूछूंगा प्रॉब्लम क्या है। कुछ मिसालें मैं दे रहा हूं, सिर्फ पूछूंगा प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? अब अगली मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, तिलका अलमबानी, ये कंसेप्ट पढ़ा नहीं है लेकिन तिलकल मबानी अशामिख, तिलकल मबानी अशामिख, तिलकल मबानी अशामिख, इसको बताएंगे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। रेहान खान आप बोलो, रेहान खान आप बोलो, रेहान खान, तिलकल मबानी अशामिख। नवाब हुसैन आप बोले क्यों नहीं थे? हाथ उठाओ अगर बोल सकते हो तो, मैं आपसे पूछ लूंगा अगली बार। रेहान खान आप बोलो, तिलकल मबानी अशामिख, क्या प्रॉब्लम है इस भाई साहब में, क्या गलती कर रहे हैं ये? एक और कंसेप्ट है लेकिन उस कंसेप्ट को हम पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी, और वही कंसेप्ट यहाँ पे समझा भी सकते हैं। एहसान अंसारी आप बोलो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? उसका नेटवर्क इशू है सर। अच्छा अच्छा, अक्सा बोलो, हाँ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? अक्सा बोले, ये भी नहीं बोल रहे। ठीक है, तो तिल का अलमबानी अशामिख, काफी सीख लिए, इतना काफी, जब बोल नहीं रहे हो तो कितना आगे तक ले जाएं। तो हमने देखा 10 चीजों में ये मुताबिकत करते हैं, जिन 10 चीजों को 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नंबर 1 तारीफ व तनकीर, मारिफा में दोनों मारिफा होंगे या तो दोनों नकरा होंगे, यही वो चीज है जो कि मौसूफ सिफत की तरकीब को मुब्तदा खबर से अलग करती है। फिर उसके बाद तज़कीर व तानीस, मुदक्कर मुअन्नस में या तो दोनों मुदक्कर होंगे या तो दोनों मुअन्नस होंगे। फिर इसी तरीके से तीसरे नंबर पर इराब में दोनों मरफू होंगे, दोनों मंसूब होंगे, दोनों मजरूर होंगे, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। चौथे नंबर पे आपका आता है कौन सा आता है आपका? अदद आता है, या तो दोनों वाहिद होंगे, दोनों तस्निया होंगे, दोनों जमा होंगे, ठीक है, इस तरीके से। और मैंने बताया यही कंसेप्ट है, यहाँ से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन, 1 2 3 क्वेश्चन, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन वो निकालते हैं। कहाँ से? यहीं से ही ज्यादा क्वेश्चन निकालते हैं। जी बताएं बच्चा, क्या बोल रहे हो आप? सना बोले, हाथ उठाया आपने, बोले नहीं बोलना है, चलें ठीक है। बाकी यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको, पहले इसकी तारीफ देख लें, हमें यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। अन्ना तो लफ्जुन यदुल्लु अला सिफतिन फी इस्मिन क़ब्लहु, ठीक है, चलो इसको छोड़ो, इसकी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है, इसकी कोई जरूरत है नहीं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक कंसेप्ट की तरफ थोड़ा सा ले जाना चाहूंगा, और उसके लिए मैं स्क्रीन भी शेयर करूंगा। क्या शेयर करूंगा आपके लिए? हाँ, वॉइस नहीं आ रही आपकी बच्चे, या मेरी नहीं आ रही? मेरी तो आती होगी ना? हाँ, आ रही है सर आपकी आवाज। आ रही है सर। हाँ आ रही है, ठीक है। तो मैं आपको एक फोटो शेयर करता हूँ, और उसके बाद उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहाँ से होगा फोटो शेयर, पता नहीं चल रहा। हाँ, शेयर हो गया फोटो? हाँ सर। आ गया। तो इसको देखेंगे, इससे चीजें समझ में आ जाएंगी बस, ठीक है। तिलकल मबानी अशामिखा, बिल्कुल तिलकल मबानी अशामिखा आएगा, ठीक है, तिलकल मबानी अशामिखा आएगा। और ये कौन सी सिफत होगी?
ये चलो थोड़ा सा मैं और समझा देता हूँ यहाँ पर। शमीम हाथ नीचे नीचे करें अपना। अभी लिखा सना ने नीचे तिलकल हाथ नीचे करें शमीम अपना। तिलकल मबानी अशामिखतु, तिलकल मबानी शामिखतुन, ये दोनों तरकीब क्या हैं? बोलेंगे मेरे साथ, बोलेंगे आरिफ हुसैन, बोलेंगे आप। जी सर। ये दोनों तरकीब क्या है? तिलकल मबानी शामिखा, तिलकल मबानी शामिखतुन। इन दोनों तरकीब के बारे में कौन सी तरकीब है, क्या है? पहली तरकीब कौन सी, दूसरी तरकीब कौन सी है? तर्जुमा भी कर सकते हैं। अच्छा पहले आप सिर्फ मबानी तर्जुमा सर कर दो, ये सिर्फ तर्जुमा बिल्डिंग का कर दो है आप। ना? हाँ हाँ हाँ, सिर्फ तर्जुमा कर दो आप, जी। बाकी मैं यानी अगला कि किसी वो और से। इमारत शामिक यानी कि ऊंची है, वो इमारत ऊंची है। पहले वाले का तर्जुमा करो, तिलकल मबानी शामिखा। हाँ सर, ये इसी का तिलकल मबानी अशामिखा, यानी कि तो वो इमारत जो है वो ऊंची है। हाँ, दूसरे वाले का करें। तिलकल मबानी अशामिखा, इसको आपने सर शामिखतुन लिखा है ना? हाँ सर इसका भी तो इसी तरीके से आएगा ना? नहीं नहीं, आप गलती कर रहे हो। मैं चाहूंगा कि साजिद हसन आप तर्जुमा करो। ठीक है सना, आपने सही लिखा। साजिद हसन मोल्ला आप करो तर्जुमा। हेलो साजिद हसन, मुर्शिद अली। यस सर। जी बोलें बोलें, ये इसको बताएं, तिलकल मबानी शामिखा और तिलकल मबानी शामिखतुन दोनों का तर्जुमा कर दीजिए जल्दी से। सर तिलकल मदानी आसामी का वो ऊंची इमारतें हैं, और तिलकल मदानी आसामी खातून ये मौसू से बताएगा। वो हम्म, वो ऊंची इमारतें हैं, इसका होगा सर मौसू से बताएगा नीचे वाले, और ऊपर जो है वो मौसू नहीं होगा सर। चलो महफूज आप करो, हाथ जी नीचे सर, करके बोलो। असल में तिलकल मबानी सामिखा मतलब वो एक ऊंची इमारत है, ठीक है। तिलकल मबानी सामिखतुन में है कि यह ऊंची इमारत है। फहीम मजीद आप बताओ, अब बताओ, इतने बेसिक में आप लोग परेशान हो जाते हो, दिक्कत होती है। फहीम मजीद आप बताओ, महफूज हाथ नीचे करो। फहीम मजीद आप बताओ। हाँ फहीम मजीद आप बताओ। हेलो फहीम मजीद। मिल्ली अनारत आप बताओ बच्चे। सर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं सर। ठीक। तिलकल मबानी शामिखतुन, that is a large building, एंड दूसरा जो है तिलकल मबानी शामिखतुन, that building is large। मतलब ये जो है ना सर, ठीक हुआ? नहीं ठीक हुआ, दोबारा कीजिए, पहले पढ़िए क्या पढ़ रहे हो। तिलकल मबानी शामिखतुन, मतलब ये जो मुझे पहला वाला है, ये ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। और दूसरा है ये बिल्डिंग है ऊंचा। एक है मौसूफ सिफत, एक है Yes, मुब्तदा sir. खबर। हेलो सईद सर। आप करो, सईद आप करो, कोई तो कर दे सही। हेलो सर। सना सर आपने भी सही नहीं किया है कमेंट सर के हेलो तरफ। सर। और आज बोल क्यों नहीं रहे हो आप? हाँ सईद बोले, सईद बोले, जी सईद सर, को आवाज बोला। आ रही है? जी सईद बोले। तिलकल हाँ, मबानी शामिखतु, दोज आर टॉल बिल्डिंग्स। गलत और सर कैसे? और हाँ, गलत बस। तिलकल मबानियो शामिखतुन, दोज बिल्डिंग्स आर टॉल। हाँ तिलकल मबानी शामिखा, इसका तर्जुमा कीजिए। दोज आर टॉल बिल्डिंग्स। नो वो ऊंची इमारतें हैं सर।
है ही नहीं, ऊंची है ही नहीं इमारतें। तो शामिखा का मतलब क्या है? मुस्फिरा ने सही तर्जुमा किया है। मुस्फिरा बोलो आप दोनों, आप समझाएंगे, ये उर्दू में बोलना, आपको तो उर्दू बोल लेते हैं। मुस्फिरा आप हो जिन्होंने कुछ किया है तो करें फिर आप। सर तिलकल मबानी और सामिखा दो टॉल बिल्डिंग, मतलब वो हाँ बिल्डिंग लंबा ऊंचा है, वो हाँ का बिल्डिंग ऊंचे तर्जुमा हैं। नहीं आएगा, तिलकल वो मबानी और ऊंची बिल्डिंग, बस अभी जुमला पूरा नहीं हुआ है। वो ऊंची बिल्डिंग, दो टॉल बिल्डिंग्स, इनकम्प्लीट बिल्डिंग। इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो तिलकल मबानी यस सर, शामिखा, वो ऊंची बिल्डिंग, बस नीचे वाले में आएगा तिलकल दोज मबानी बिल्डिंग्स आर टॉल, शामिखातुन, ठीक है। तिलकल मबानी और सामिखातुन, हाँ, दोज बिल्डिंग्स आर टॉल, दोज ठीक है। तो बिल्डिंग्स आर इसको टॉल, इसको तो समझो, इतने बच्चे टॉल। नहीं समझ पाए शुरू से आखिर तक, ठीक है, इतने बच्चे ज्यादा नहीं समझ पाए। तो मैं समझता हूँ इतना ज्ञान आज के लिए काफी है, ठीक है। बल्कि हाँ, ये वाला जो मैं लेके आया थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, बस इतना, क्योंकि पढ़ने से बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसको देख के आज के ज्ञान को खत्म करेंगे और कल इंशाल्लाह कहीं और से क्लास लेंगे। तो ये नात कैसे कैसे आती है, तो उन्होंने बताया कभी इसम आती है, जैसे हाजा जुंदीयुन शुजाउन, ठीक है। हाजा जुंदीयुन शुजाउन, ये बहादुर लश्करी है, ठीक है, ये बहादुर लश्करी है, बहादुर फौजी है। तो ये इसम आ गई। जैसे हमने ऊपर सारी मिसालें देखी मुफीदुन वाली, वो सारी क्या होती हैं, वो इसम होती हैं। कभी सिफत पूरा का पूरा जुमला फेलिया भी बनती आती है, रई तो वलदन यबकी, इसको बताना तर्जुमा क्या होगा। मैंने एक लड़की को देखा रोते हुए। हाँ, एक लड़की को, लड़के लड़का। लड़के को रोते हुए देखा, तो मतलब मैंने एक रोता हुआ लड़का देखा, ठीक है, मैंने एक रोता हुआ लड़का देखा। तो ये आपका बन जाता है वलदन बाकियन भी कह सकते हैं, है ना, उस माने में वलदन बाकियन, मैंने एक रोता हुआ लड़का देखा। और कभी कभी जुमला इसमिया बनता है। ये कौन बनता है, ये सिफत पूरा यबकी बन रहा है, यबकी पूरा सिफत बन रहा है। तो तरकीब भी इससे समझ सकते हो, आपकी तरकीब क्या होगी, यबकी पूरा फेल और जमीर उसमें हुआ कि फाइल, जुमला फेल, ठीक है, फेल और फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर क्या हो गया, बताविल मुफरद होकर सिफत बना वलदन की, वलदन मौसूफ, मौसूफ सिफत से मिलकर मफूल भी बन गया रईतो का रईतो, ठीक है। उस तरीके से आप तरकीब भी यहाँ से सीख सकते हो। कभी आ जाए कि ऐसी तरकीब क्या होगी, फंस जाओगे, लेकिन यहाँ से मैं उम्मीद करूंगा आप नहीं फंसोगे, क्योंकि हमें पता चला यब की सिफत है। अब यब की सिफत कैसे, पूरे जुमले को कैसे सिफत बनाते हैं, मतलब पूरे जुमले को कैसे किसी जुमले में ढलवाते हैं, वो हमें पढ़ लिया है। कि आप पहले जुमले की तरकीब कर लोगे, यब की फेल फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर बताविल मुफरद होकर वो आपका सिफत बन गया, है ना। तो इस तरीके से तो हमने सिखाई दिया है आपको। फिर उसके बाद कभी सिफत पूरा जुमला इसमिया होती है। तो उन्होंने कहा मरर तो बिशजरतिन, मैं एक दरख्त के पास से गुजरा, सॉरी सर, अशजारू, हाँ हाँ सर जैसे अभी आपने इसकी यबकी का वो किया ना पूरा, फिर से एक मतलब हाँ बता दीजिए थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, ताकि समझ में आ जाए फिर से हाँ। तो इसकी यब की तरकीब। जो है फेल, यब की फेल जमीर उसमें हुआ कि फाइल, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर बतावील मुफरद होकर, मतलब बतावील मुफरद होकर यानी एक मानकर, क्योंकि जुमले में तो डबल होता है, मुरक्कब होता है वो, तो बतावील मुफरद होकर वो सिफत हुआ वलदन मौसूफ की, वलदन मौसूफ अपने सिफत से मिलकर मफूल भी हुआ रही तो फेल का, रही तो फेल अपने फाइल और मफूल भी से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ पे हाल जुलाल की तरकीब नहीं हो सकती? हाँ बिल्कुल हो सकती है, ठीक है, हाल भी मान सकते हैं, यहाँ हो पे सकती जिलहाल भी मान सकते हो, ठीक है, दोनों मान सकते है। हैं। लेकिन बेटर होगा कि हम मतलब यही माने, असल में वही फर्क मुब्तदा खबर का आता है। आप कह, जैसे मैं कहूँ कि तर्जुमा देखें कैसे होगा, मैं कहूँ कि रई तो वलदन बाकिया, ठीक है। अगर आप उर्दू में ऐसे तर्जुमा करोगे कि मैंने रोता हुआ लड़का देखा, तो क्या बनेगा, ये सिफत वीपिंग बॉय, ठीक है। इंग्लिश में भी समझो, एडवर्ब होता है हाल, हाल क्या होता है, एडवर्ब होता एडवर्ब। है। आप समझो इंग्लिश में क्या बोल सिर्फ रहा हूं मैं, आई सॉ आ वीपिंग गर्ल, ठीक है, मैंने क्राइंग गर्ल, मैंने रोता हुआ एक लड़का देखा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, ये सिफत बन जाएगा, बनेगा ना। यहाँ वीपिंग गर्ल हाँ आप सर। एज एडजेक्टिव ला रहे हो, लेकिन मैं कहूं आई सॉ अ बॉय वीपिंग, मैंने एक लड़के को देखा रोता हुआ, यानी इस हाल में कि वो रो रहा था। तो ऐसे ही सेम चीज उर्दू में अगर तर्जुमा करोगे, मैंने रोता हुआ लड़का देखा, तो मौसूफ सिफत बनेगा। आप कहोगे मैंने एक लड़का देखा
इस हाल में कि वो रो रहा था, ठीक है, तो वो आपका हाल बन जाएगा। इसको इंग्लिश में भी मैंने समझा दिया, आई सॉ अ वीपिंग गर्ल, तो ये क्या बनेगा, वीपिंग बॉय, तो ये आपका मौसूफ सिफत बन जाएगा कि मैंने रोता हुआ लड़का देखा। लेकिन आप कहोगे आई सॉ अ बॉय वीपिंग, वीपिंग यहाँ पर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडवर्ब, एडवर्ब है, ठीक है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है, इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना होगा। अगर जिन लोगों को जल्दी में नहीं समझ में आता है वो लोग रिकॉर्डिंग जरूर देखा करें, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभी ये बहुत बड़ी ज्ञान की बातें होती हैं लेकिन हम इसको इग्नोर कर रहे होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, वरना सारी चीजें बेसिक ही हैं, कुछ है नहीं बड़ा, क्योंकि बेसिक ही पढ़ रहे हैं हम। तो मरर तो बेशजरतिन, मैं एक ऐसे दरख्त के पास से गुजरा, अशजारुहा मौरिकतुन, जिसके अशजारुहा, जिसके फल जो हैं, जिसके दरख्त, मरर तो बेहदीकतिन कह सकते हैं यार, मैं एक ऐसे बाग के पास से गुजरा, मरर तो बेहदीकतिन, मैं एक ऐसे बाग के पास से गुजरा जिसके दरख्त पत्तेदार हैं, जिसके दरख्त पत्तेदार हैं। तो शजरतिन क्या है, मौसूफ, और अशजारुहा पूरा मूरिकतुन, ये पूरा मुब्तदा खबर बनेगा। अशजार मुजाफ, हा ज़मीर मुदाफिल, मुदाफ मुदाफिल से मिलकर मुब्तदा, मूरिकतुन खबर, मुब्तदा खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया, और जुमला इस्मिया खबरिया होकर बताविल मुफरद होकर सिफत हो गया शजरतिन का, क्या हो गया, सिफत हो गया शजरतिन की। जरा कोई तरकीब कर दे इसकी, जो तरकीब अभी मैंने की इसकी पूरी तरकीब कर दो। मरर तो बेहदीकतिन अशजारुहा मूरिकतुन, इसकी तरकीब कर दो। रेहान खान आप बोल लोगे क्या, चाहेंगे कि आप बोलें और इसकी तरकीब कर दें, या फिर कोई तरकीब करना चाहेगा अपना हाथ उठा दे। किसने उठाया हाथ, सईद, करें तरकीब, सुन लेना मरर अच्छे तो से। फेल, मरर तो फेल, उसमें अना की जमीर फाइल, बा हर्फ जार, शजरतिन मौसूफ, अशजारो, अशजारो मुजाफ, हा मुजाफ इलैहि, मुजाफ मुजाफ इलैहि मिलकर मुब्तदा, मूरकतुन खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर बताबिल मुफरद होकर सिफत हुआ शजरतुन मौसूफ का, शजरतुन मौसूफ और सिफत मिलकर मजरूर हुआ बाहर पे जार का, जार मजरूर मिलकर मुतालिक मरर तो फेल, फेल फाइल और मुतालिक मिलकर जुमला फेलिया खबरिया। नोट कीजिएगा इसकी बार पे, ठीक है, आई मीन लिख लिया कीजिए, चाहे रिकॉर्डिंग में जाके जब सुबह रिकॉर्डिंग मिलेगी तो उसको भी, मुझे रिकॉर्डिंग भी याद दिला दिया करो, अभी रेगुलर क्लास नहीं तो उस दिन मैं भूल गया था। तो कभी कभी सिफत जो है पूरी जार मजरूर भी होती है, जैसे रई तो रजुलन फिल गाबती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तरकीब है, वरना समझ ही नहीं पाएंगे यार ये है क्या, ये वाली बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी मेरे लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह समझें कि मैं एक आदमी को, जंगल में एक आदमी देखा, जंगल में एक आदमी देखा, तो रजगा, आप कहोगे कि फिलगाब जो है ये किससे बनेगा, फिलगाब से मुतालिक, फिलगाब जो है रई से मुतालिक नहीं बनेगा, बल्कि ये यहाँ बनेगा रई तो रजुलन काइमन फिलगाब, ठीक है, मैंने काइमन या साबितन या मौजूदन किसी भी तरीके से बना सकते हो आप, मैंने क्या देखा, रजुलन मौजूदन फिलगाबा, हकीकत क्या है इसकी, रजुलन फिलगाबा, जार मजरूर सिफत नहीं बन रहा है, बल्कि जिससे जो मुतालिक बनेगा, जैसे चाहे आप कह दो साबितन कह, गायब कह रहा हूँ, हाजिरन कह दो, साबितन कह दो, काइनन कह दो, काइमन कह दो या मौजूदन कह दो, तो उससे ये आपका जार मजरूर मुतालिक बनेगा। तो असल सिफत क्या है, असल सिफत जार मजरूर नहीं है, बल्कि असल है कि रजुलन साबितन फिल गाब, जंगल में मौजूद एक इंसान को मैंने देखा, ठीक है, समझ में आया? ये थोड़ा सा ऊपर से निकल गई होगी शायद, सर ठीक है। आवाज तो ब्रेक ऐसे हो ही रही थी, लफ्ज़ सुनाई का भी नहीं दिया। मिसाल है नहीं कि सर, ये गोया फिल गाबा आई क्या है? समझ में। हाँ, तो फिल गाबा जो कि आपका यहाँ पर ठीक है जार मजरूर है, वो सिफत बन रहा है तरकीब में, ऐसा भी कोई सवाल बन सकता है। और याद रखो ग्रामर की किताब जब पढ़ोगे ना आप, और जो मिसालें एग्जाम्पल में आती हैं अपने एग्जाम में, वो अलग से नहीं आती, वो किताब नौ की किताबों से ही उठाते हैं, नौ की किताबों से ही उठाते हैं वो। तो अगर आपने ग्रामर पढ़ी होगी, नौ की किताब पढ़ी होगी, तो आपको वहां पर हल करना काफी होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आता? यानी वो जो एग्जाम्पल उठाते हैं ना, मोस्टली वो हमारी किताबों से ही उठाते हैं। जैसे अभी आया था यूजीसी नेट में आया था, ला युज़्दुन नसीहता इल्लल मुखलिसून, ठीक है, ला युज़्दुन नसीहता इल्लल मुखलिसून। तो ये किताब दी जाती है जब भी मतलब वो कंसेप्ट पढ़ाया जाता है मुस्तस्ना का, तो ये मिसाल दी जाती है, वहीं से उठा लिया। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आप ग्रामर की किताब पढ़ो, चाहे नेट से भी पढ़ोगे ना अलग अलग टॉपिक, तब भी वो वहीं से ही उठाते हैं, यानी जहां ग्रामर की बुक से ही उठाते हैं, अलग से एग्जाम्पल बना के नहीं देते हैं। ये चाह रहा हूं मैं,
आप ग्रामर की किताब से जुड़े हुए होंगे तो बहुत ज्यादा टाइम आपको लगना नहीं चाहिए उस मिसाल समझने में जो मिसाल आपकी एग्जाम में आएगी। इस बात कभी कभी सिफत जो है ज़र्फ होती है। शाहद तो फकीर, मैंने एक फकीर देखा, अमामल मदरसती, मदरसे के सामने एक फकीर देखा। ठीक है, फकीर, हालांकि ये उतना ज्यादा टच होता नहीं है जिस तरीके की बात जार मजबूर ज़र्फ वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, शाहद तो फकीरन काइम अमामल मदरसा, मैंने मदरसे के सामने खड़ा हुआ एक फकीर देखा, खड़ा हुआ एक फकीर था। तो असल में जो ज़र्फ है वो सिफत नहीं है, बल्कि काइमन यहाँ पर, साबितन यहाँ पर कह सकते हो। अगर डीप कंसेप्ट हो तो टेंशन ना लेना, ना समझ में आए तो उतना ज्यादा दिक्कत में परेशान मत होना, बस समझ लेना थोड़ा सा इस तरीके का कुछ है, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट ना उतना ज्यादा अच्छा है भी नहीं, उतना ज्यादा अच्छा है भी नहीं। मे भी बहुत सारे नहवी वगैरह इससे इख्तिलाफ भी करते हो। ठीक है, तो यही आज के ज्ञान को खत्म करते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, कोशिश करेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन से नहीं आते में भी जुड़े हैं, यहीं से आते हैं, इनको समझने की कोशिश करिए। और आप लोगों को थोड़ा सा तिलकल मबानी शामिखा 4-5 बंदों से तर्जुमा नहीं हुआ, बड़ी लंबा जाके फिर समझ में आया। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। खत्म करें। Who was weeping, मतलब असल तर्जुमा I saw a boy who was weeping, ऐसे करके बनेंगे। तो वो तो पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा ना इसमें सिला मौसूल वाला, लेकिन हम कह रहे हैं हाल बनाना है हमें, I saw a boy weeping। ठीक है, अब ये भी तो होता है ना कि मैंने रोते हुए एक लड़के को देखा, अब आएगा कि रो कौन रहा था, लड़का रो रहा था या आप रो रहे थे? मैं रो रहा था। यस सर। मैंने रोते हुए एक लड़के को देखा, तो रो कौन रहा था, लड़का या आप? तो चलो थोड़ा उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, समझ में आ जाता है कौन रो रहा था। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर ग्रुप में डाल दीजिएगा ये फोटो स्क्रीनशॉट। तो तिलकानी अशामिखा, तिलकल मबानी, तिलका इसमें इशारा, अल मबानी मौसूफ, शामिखा सिफत, मौसूफ सिफत से मिलकर मुशारुन अलैह, इसमें इशारा मुशारुन अलैह बनके वो भी आपका पूरा मुब्तदा बन जाएगा। तो अभी क्या हुआ, सिर्फ मुब्तदा बना, खबर कहीं नहीं आई। तो जिसकी वजह से आप आर का जो तर्जुमा ला रहे थे, है या आर का तर्जुमा इंग्लिश में आर का, कि दोज आर, या हिंदी में है का तर्जुमा ला रहे थे, वो नहीं आएगा अभी, क्योंकि सिर्फ मुब्तदा है, खबर तो आई नहीं है। खबर नहीं तो है का तर्जुमा आया ही नहीं है। दो टॉल बिल्डिंग्स, वो ऊंची इमारतें, तिलकल मबानी शामिखा, वो ऊंची इमारतें। ठीक है, अब मैं कहूं तिलकल मबानी शामिखा तो कबीरतुन, ऊंची इमारतें बड़ी हैं, वो ऊंची इमारतें बड़ी हैं। तो आलियतुन, जो ये क्या बना है मैंने, बड़ी है, कबीरतुन ये खबर बना, कबीरतुन आपका खबर बना। अभी तक उसमें जब तक हम था, अगर हम तिलका को मुब्तदा बना लें तो फिर मुब्तदा बना लेंगे तो नकरा कैसी आती है? इन्होंने बोला इसी इबारत में तिलका को मुब्तदा बना लें तो क्या कर लेंगे, तो क्या करोगे आप ही बताओ, खबर कैसे आती है, खबर कैसे आती है? खबर के कुछ रूप पता है आपको, शक्ल भी? नकीरा आती है, नकीरा आती है। तो हमको कहना नाकिरा पड़ेगा तो फिर तिलका मबानी शामिखतुन, तिलका मबानी शामिखतुन, ऐसे बोलना पड़ेगा आप। ठीक है, तिलका साजिद का नाम कसीर, ऐसा कुछ है में। चलो क्वेश्चन, नेक्स्ट मंथ करना चाहें वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनल पे, क्योंकि उसका वो अलग ग्रुप बनेगा। ठीक है, क्योंकि नए बच्चे होंगे उसका एक अलग ग्रुप बनेगा, इस वाले ग्रुप में नहीं होंगे फिर हम, वो एक नए ग्रुप के। तो जो लोग नेक्स्ट मंथ से, नवंबर से, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि पैराग्राफ को भी हम इंक्लूड करेंगे थोड़ा सा एग्जाम के परस्पेक्टिव से, यूजीसी नेट में, या सारे बच्चों को जरूरत होती है भारत फैमिली की। तो जो उसमें अगले महीने के लिए, शमीम तो उसी में ज्वाइन हुए हैं, अगले मंथ के लिए जो ज्वाइन होना चाहेंगे वो मुझे पर्सनल पे मैसेज जरूर कर देंगे। ठीक है,
सर हेलो हेलो यूसुफ भाई मीटिंग क्लोज कर दो। हेलो सर जा चुके हैं, आप होस्ट हैं अभी, मीटिंग क्लोज कर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है। बताइए अगर हम सके तो। हमारे मद्रसा यहाँ पे हाँ अरे आपकी भी आवाज कट रही है शायद। हेलो हाँ बताइए बताइए। जी आप हेलो मीटिंग आप खत्म कर दीजिए, जो क्वेश्चन पूछना है वो आप ग्रुप में कर दीजिए तो अच्छा ही होगा। हाँ हाँ ठीक ठीक।